ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा जी, आज का हमारा सब्जेक्ट है CS625 यानी कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रैक्टिस यानी कि फाइनल टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस डेफिनेशंस में इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी इस तमाम ही लेक्चर्स के, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लेके आओ इस सब्जेक्ट में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट एमसीक्यू। डैश राइट्स आर ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑन। ठीक है, वो कौन से राइट्स हैं, वो क्या चीज़ है जो कि ऐसे राइट्स रखती है अक्सर कि उसके पास मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय अ सॉफ्टवेयर हाउस, और ये यूज और डेवलप किए जाते हैं सॉफ्टवेयर हाउस की जानिब से। तो वो है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑन यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय अ सॉफ्टवेयर हाउस। they protect information stored by, वो क्या है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर की जाती है इलेक्ट्रॉनिक मींस से स्टोर की जाती है, एंड ऑल ऑफ द पेपर वर्क which accompanies a program। अच्छा जी, ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट। ग्रेट केयर जो है वो किस लिए रखनी चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करे, एक्सप्लॉइट करे और इन्फोर्स करे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ठीक है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट, एक्सप्लॉइट एंड इन्फोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसकी फुल फॉर्म भी समटाइम आ जाती है एमसीक्यूज के अंदर। आईपी की फुल फॉर्म याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, द नेम अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय सोल्ड में बी रजिस्टर्ड एज द नेम अंडर विच, एक ऐसा नेम जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड किया जाता है, मे बी रजिस्टर्ड एज अ, तो ये रजिस्टर होगा एज अ ट्रेडमार्क। ठीक है, द नेम अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय sold may be registered as a trademark. The hardware or a process used in its manufacture may be protected by a patent। ठीक है, हार्डवेयर या फिर प्रोसेस जो कि इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर की जानिब से, वो प्रोटेक्ट किया जाता है पेटेंट की तरफ से। द लुक ऑफ द प्रोडक्ट में बी रजिस्टर्ड इन दी, प्रोडक्ट की जो लुक है वो किसके अंदर रजिस्टर होती है, डिजाइन रजिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो याद रखना डिजाइन रजिस्ट्री के अंदर क्या रजिस्टर होता है, प्रोडक्ट की लुक। सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, सॉफ्टवेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉपीराइट की तरफ से। The know-how which goes into the development of the product may be protected as confidential information। Dash use of intellectual property, property का क्या कैसा यूज जो कि स्टॉप कर सकता है बाय, जो कि स्टॉप हो सकता है बाय इंजेक्शंस आर डैमेजेस में बी साउथ फॉर infringement of these rights, तो ये होगी हमारे पास unauthorized use। ठीक है, the dash is constantly changing with technological advance। वो क्या है जो कि constantly change हो रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांस के साथ साथ, तो वो है ला। ठीक है, ला जो है वो constantly change हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। गेट स्टैंड्स फॉर, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज है, गेट की फुल फॉर्म जरूर याद रखना। गेट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्राइब्स एंड ट्रेड। ठीक है, जी फॉर जनरल, ए फॉर एग्रीमेंट, डबल टी मतलब ट्राइब एंड ट्रेड्स। ठीक है, गेट कंसेंट द प्रोटेक्शन ऑफ, गेट का कंसेंट क्या है कि वो प्रोटेक्शन करे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इन द फेस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन विच इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी भी नहीं है और पब्लिक नॉलेज भी नहीं है, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन विल बी प्रोटेक्टेड इफ ओनली इफ इट इज, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट की जाएगी सिर्फ तब जब ये कॉन्फिडेंशियल होगी। अ गवर्नमेंट अथॉरिटी कन्फीरिंग अ राइट और टाइटल फॉर अ सेट पीरियड पेटेंट्स। अ डैश गिव्स टू एन इन्वेंटर और अ मोनोपोली इन एन इन्वेंशन पेटेंट्स। ठीक है, एक पेटेंट जो है वो देता है इन्वेंटर को अ मोनोपोली इन एन इन्वेंशन के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, दी मोनोपोली गारंटीड बाय डैश इज सो स्ट्रॉन्ग। ऐसी मोनोपोलॉजी जो कि पेटेंट लॉ की तरफ से ग्रांट की जाए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दी डैश मेयरली सेट आउट अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, वो क्या है जो कि मेयरली सेट करता है नंबर ऑफ क्राइटेरिया जिसके अंदर विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एन इन्वेंशन कैन बी पेटेंटेड, तो वो है पेटेंट एक्ट। ठीक है, पेटेंट एक्ट merely set out a number of criteria which must be satisfied before an invention can be patent। The exclusive legal right give to an originator or an assigned to print, publish, perform material or to authorize others to do same, वो है हमारे कौन से, कॉपीराइट। डैश प्रोटेक्ट्स मोर आइटम्स जनरेटेड बाय बिजनेस, वो क्या है जो कि प्रोटेक्ट करता है ज्यादा आइटम्स को जो कि बिजनेस की तरफ से जनरेट किए जाते हैं, वो है कॉपीराइट। डैश कैन प्रोटेक्ट बिजनेस लेटर्स, मैनुअल्स
डायग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो अगेन कॉपीराइट इज द करेक्ट आंसर. कॉपीराइट लॉ गिव्स, कॉपीराइट लॉ हमें 6 एक्सक्लूसिव राइट्स देता है टू द ओनर ऑफ कॉपीराइट, ओनर ऑफ द कॉपीराइटर को. ठीक है, सो ये 6 याद रखना. ठीक है, कितने लॉ देता है? 6. सम एक्ट्स आर प्रीमिटेड अंडर दिस, कुछ एक्ट जो है वो प्रीमिटेड होते हैं अंडर द डैश इवन थ्रू दे वुड अदरवाइज अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉपीराइट. तो 1988 एक्ट के अंदर, ठीक है, कुछ राइट जो है वो प्रीमिटेड होते हैं 1988 एक्ट के अंदर, even though they would otherwise amount to breach of copyright. The practice of taking someone else work, अच्छा जी, practice of taking someone else work or ideas या और passing them off and once on is called plagiarism. ठीक है, यानी कि किसी दूसरे का आइडिया लेना या फिर उसका वर्क लेना और उसको पास करना, तो खुद से पास करना क्या कहलाता है? प्लैगियरिज्म कहलाता है. अच्छा जी, चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग द सेंटेंस, वर्ड्स को चेंज करना लेकिन सेंटेंस को कॉपी करना, स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट इज कॉल्ड बाय यूजिंग प्लैगियरिज्म. अच्छा जी, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान एग्रीमेंट फॉर द डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ समथिंग स्पेसिफाइड एज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? कि एक एग्रीमेंट 2 लोगों के दरमियान. इफ द डैश आर टू हार्श, अगर कोई ऐसी चीज जो कि एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा हार्श है या अनफेयर है, काज कर रही है इशू किन के दरमियान? पार्टीज के दरमियान, टू बी अनरिजॉल्व, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू हार्श, अगर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हार्श है या फिर अनफेयर है, तो वो काज करेगा इशू दोनों पार्टीज के दरमियान. देयर इज ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्यूट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स विच रन perfectly. A paro period ways to terminate the contract notice required. ठीक है, a paro period ways to terminate the contract notice required होता है. Contract should be clear, concise and consistent. ठीक है, contract जो है वो clear होना चाहिए, concise होना चाहिए और consistent होना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा important MCQs है. Next है MCQ number 31. Dash must include in any document stated like SRS. तो इसमें annexes जो है वो ज़रूर include होना चाहिए किसी भी document के अंदर like SRS. Annexes must include any document stated like SRS. There are dash of contractual agreement which are widely used in connection with the provision of software services. तो वो होते हैं 4 तरह के. ठीक है, 4 तरह के contractual agreement है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं connection with the provision of software services. अच्छा जी, there are 4 types of contractual agreement, total 4 तरह के ये होते हैं contractual agreement which are widely used in connection with the provision of software services are as following. तो ये 4 है कौन से? ये है फिक्स्ड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल एंड कंसल्टेंसी. और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आपका ये सब्जेक्टिव पार्ट का पेपर भी है. तो याद रखना टोटल 4 है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट और ये 4 हैं कौन से? फिक्स्ड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल्स एंड कंसल्टेंसी. नेक्स्ट है जी, द डैश एग्रीज टू प्रोवाइड द सर्विस. वो क्या है जो कि एग्री करता है कि वो प्रोवाइड करेगा सर्विस को ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट. तो वो होता है सप्लायर. द डैश वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट स्टाफ. तो स्टाफ है वो वर्क करता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट के अंडर वर्क कौन करता है? स्टाफ. डैश इज ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड रेट फॉर ईच मे डे वर्क पेमेंट. ठीक है, पेमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड रेट फॉर ईच मैन डे वर्कड. अच्छा जी, डैश आर टिपिकली यूज्ड टू एक्सेस सम एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक प्रपोजल्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स. तो वो होते हैं कंसल्टेंट्स. डैश आर यूजुअली अंडरटेकन फॉर अ फिक्स्ड प्राइस. वो क्या है जो कि अंडरटेक किया जाता है फिक्स्ड प्राइस के लिहाज से. बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच सिंपलर. लेकिन ये फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन ये अंडरटेक होता है फिक्स्ड प्राइस के तौर पर. तो वो होता है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स. It is somewhere between a dash and a fixed price contract. It is somewhere between a contract hire agreement and a fixed price contract. Use of aparo period dash वो क्या है? वो जो हम इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, किन दोनों के लिए? फेमिलियर और ट्रेडिशनल टेक्निक के लिए फॉर रेगुलेटिंग हजर्ट्स एक्टिविटीज. तो वो है स्टैंडर्ड्स. ठीक है, यूज ऑफ अपारो पीरियड स्टैंडर्ड्स इज बोथ अ फेमिलियर एंड ट्रेडिशनल टेक्निक फॉर रेगुलेटिंग हजर्ट्स एक्टिविटीज. डैश रिक्वायर्स दैट ईदर द प्रोडक्ट और द प्री practitioner conforms to some specified standard. तो वो होता है certification. Dash means वो क्या है जिसका मतलब होता है that the product cannot go on the market at all or the practitioner operate. तो licensing. ठीक है, licensing means that the product cannot go on the market at all or the practitioner operate.
अच्छा जी, प्रोफेशनल एंड डैश एसोसिएशंस, प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस शुड डिवाइस कोड्स ऑफ प्रैक्टिस टू गिव देयर मेंबर। द लॉ में एक्सर्ट अ रेगुलेटरी इफेक्ट, जो लॉ है वो एक्सर्ट कर सकते हैं रेगुलेटरी इफेक्ट ईदर डायरेक्टली और बाय रिक्वायरिंग, या फिर वो रिक्वायर करता है कंप्लेंट्स विद अदर फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन। नेक्स्ट है जी, डैश एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सिस्टम डिजाइनर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनके पास क्या हो सकते हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर स्टेटस सच एज द हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टेटस के लिहाज से सिस्टम डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर के पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट डैश इज द एरिया ऑफ लॉ इन विच डैश, प्रोडक्ट लायबिलिटी एरिया ऑफ लॉ है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स और रिटेलर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी इंजरीज प्रोडक्ट काज के। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इफ अ प्रोडक्ट और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट, अगर कोई प्रोडक्ट या इसका कोई भी कंपोनेंट पार्ट जो है वो डिफेक्टिव हो तो इसका मैन्युफैक्चरिंग में भी लायबल फॉर डैमेज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPAR, द कॉमन लॉ ऑफ निग्लिजेंस। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूंगी कि CPA की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है जी, डैश मींस नॉलेज एंड द एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज, कंपिटेंस। ठीक है, कंपिटेंस मींस नॉलेज एंड द एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। ठीक है, नॉलेज और उस नॉलेज को अप्लाई करने की काबिलियत क्या कहलाता है, कॉम्पिटेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, डियर स्टूडेंट्स प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरी विश है कि मेरे 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी हो जाएं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों की मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिया तो रियली थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आपका ये पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी, मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस इज डन थ्रू यूटिलाइजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस जो है वो किया जाता है यूटिलाइज करते हुए क्या, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। अंडर द स्टडी ऑफ द इंग्लिश क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश क्रिमिनल लॉ की स्टडी के अंदर द लॉ कमीशन हाईलाइटेड अ नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ मिसयूज ऑफ द कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है जी, अंडर द स्टडी ऑफ द इंग्लिश क्रिमिनल लॉ, द लॉ, ओके ये वही एमसीक्यूज, थोड़ा सा इसमें वर्डिंग को चेंज करके नया एमसीक्यूज बनाया गया। नेक्स्ट है जी, एमसीक्यूज नंबर 54, डैश आर डिस्ट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन या डिस्ट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि जी अनऑथराइज्ड अल्टरेशन और डैश स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, तो याद रखना डिस्ट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दो चीजें ये बेसिकली याद रखना। नेक्स्ट है जी, द लॉ कमीशन डिफाइंड, लॉ कमीशन जो है वो डिफाइन करता है कंप्यूटर फ्रॉड को एज कंडक्ट विच इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ अ कंप्यूटर और इंटरनेट। डैश इंटेंशनली इंटरिंग फॉल्स डेटा, और वो क्या है जो कि इंटेंशनली इंटर कर रहा है फॉल्स डेटा या इमेंडिंग कर रहा है डेटा को इनटू द कंप्यूटर, तो वो है इनपुट फ्रॉड्स। इनपुट फ्रॉड्स इंटेंशनली इंटरिंग फॉल्स डेटा और इमेंडिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। डैश इन्वॉल्व स्टीलिंग और मिसयूजिंग सिस्टम आउटपुट, आउटपुट फ्रॉड जो है वो इन्वॉल्व करता है स्टीलिंग या मिसयूजिंग सिस्टम के आउटपुट को। डैश इन्वॉल्व the dishonest alteration of a computer, तो प्रोग्राम फ्रॉड जो है वो इन्वॉल्व करता है dishonest alteration of a computer program. The second form of misuse identity by the law commission was dash of information from a computer. So second form क्या थी misuse identified की law commission की तरफ से, वो थे unauthorized obtaining। ये एक बहुत ज्यादा important MCQs है। नेक्स्ट हमारे पास assessing a computer without the authorization of the owner is called computer hacking। ठीक है, कंप्यूटर को एक्सेस करना ओनर की इजाजत के बगैर कहलाता है कंप्यूटर हैकिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट है, द पर्सन एक्सेस द कंप्यूटर सीक्रेटली फॉर स्टीलिंग इंफॉर्मेशन डेटा और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा फॉर डाइवर्स पर्पस इज कॉल्ड कंप्यूटर हैकिंग। ठीक है, कि क्या कर रहा है, कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है डाइवर्स पर्पस के लिए, तो वो कंप्यूटर हैकिंग कहलाता है। अच्छा जी, लिटरल मीनिंग लिसनिंग और स्पेइंग सीक्रेटली इज एविस्ट्रोपिंग। ठीक है, लिटरल मीनिंग लिसनिंग या स्पेलिंग सीक्रेटली क्या है, एविस्ट्रोपिंग। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डैश रेफर्स टू हाउ योर पर्सनल, वो क्या है जो कि रेफर करता है कि किस तरह तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होता है डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन रेफर्स टू हाउ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। डैश रेफर्स टू द प्रिविलेज प्रोवाइडेड, वो क्या है जो कि रेफर किया जाता है, फायदा प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअल्स बाय लॉ और बाय द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, जहां पर इंडिविजुअल रख सकते हैं इंफॉर्मेशन
सीक्रेट टू और फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, तो वो है प्राइवेसी, ऑफ कोर्स नाम से ही जाहिर है। अच्छा जी, नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू गेन और सक्सेसफुली गेनिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं गेन या सक्सेसफुली गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड हैकिंग। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द फीचर्स ऑफ अ सिस्टम in order to accomplish a goal outside of the creator original purpose is called hacking. A dash is someone who develops, एक ऐसा पर्सन जो कि डेवलप करता है, चेंजेस करता है और अटेम्प्ट्स करता है सरकमवेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर हैकर। ठीक है, कंप्यूटर हैकर एक ऐसा बंदा है जो कि डेवलप करता है, चेंज करता है या अटेम्प्ट करता है सरकमवेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। डैश डेवलप कंप्यूटर मेलवेयर, वो कौन था जिसने डेवलप किया था कंप्यूटर मेलवेयर को या स्पेवेयर को टू गेन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो थे क्रिमिनल हैकर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैकर्स आर, हैकर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? हैकर्स की टोटल 7 टाइप्स होती हैं। पहली है वेबसाइट हैकिंग, दूसरी है नेट हैकिंग, तीसरी है पासवर्ड हैकिंग, सॉफ्टवेयर हैकिंग, चौथी है, पांचवी है जी एथिकल हैकिंग, उसके बाद है छठी ईमेल हैकिंग एंड देन कंप्यूटर हैकिंग। ठीक है, ये सात जो हैकर्स के टाइप्स है ना, ये जरूर याद कर लो, सब्जेक्टिव पार्ट के लिहाज से ये आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन तो जरूर ही आ सकता है। ठीक है, सो ये टाइप्स आप जरूर याद रखें, बहुत इजी है, सिंपल सी है। ठीक है, डैश मींस टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम द वेबसाइट ओनर टू अ पर्सन हु हैक्स द वेबसाइट इज कॉल्ड हैकिंग अ वेबसाइट। गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन इज कॉल्ड डैश हैकर। ठीक है, डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना कौन से हैकर होते हैं? नेट हैकर होते हैं। इट इज डैश ऑन योर कंप्यूटर विच हैकर कैन यूज टू इंटर इन द सिस्टम इज द लॉजिकल पोर्ट। ठीक है, इट इज लॉजिकल पोर्ट ऑन योर कंप्यूटर विच हैकर कैन यूज टू इंटर इन द सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 73, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग सीक्रेट पासवर्ड, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम डेटा दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द ट्रांसमिटेड बाय द कंप्यूटर, तो वो है पासवर्ड हैकिंग या पासवर्ड क्रैकिंग। हैकर्स ट्राई आउट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कीबोर्ड लेटर्स। ठीक है, हैकर्स ट्राई करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ तमाम ही कीबोर्ड लेटर्स के, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड फोर्स। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास हैकर्स यूज प्री डिफाइंड पासवर्ड, हैकर जो है वो इस्तेमाल करते हैं प्री डिफाइंड पासवर्ड। इट इज अनसक्सेसफुल डिक्शनरी बेस्ड मेथड। नेक्स्ट है जी डैश दैट हैकर्स चेंज द लुक एंड एग्जीक्यूशन वे ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर सिंपल चेंजिंग द डेमो वेरिएंट इनटू द फुल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो वो है सॉफ्टवेयर हैकिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर हैकिंग ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि चेंज करते हैं लुक को और एग्जीक्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर को, फॉर एग्जांपल चेंज द डेमो वर्जन को, यानी कि डेमो वर्जन को चेंज करना फुल वर्जन में सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, द प्रोसेस इन विच अ पर्सन हैक्स टू फाइंड वीकनेस इन अ सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पर्सन जो है वो हैक करने की कोशिश करता है सिस्टम की वीकनेस को एंड देन यूजुअली पैचेस देम, तो वो होते हैं एथिकल हैकर्स। डैश आल्सो कॉल्ड व्हाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग। ठीक है, व्हाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग किसको कहते हैं? एथिकल हैकिंग को। डैश इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन ईमेल अकाउंट और ईमेल कॉरस्पॉन्डेंस, तो ईमेल अकाउंट्स वगैरह को हैक करने वाले कौन से होते हैं? ईमेल हैकर्स होते हैं। डैश इज व्हेन फाइल्स ऑन कंप्यूटर आर विप्ड, क्रिएटेड, एडिट और डिलीटेड विदाउट ऑथराइजेशन, तो होता है कंप्यूटर हैकिंग। अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सिक्योरिटी वीकनेस, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है सिक्योरिटी वीकनेस को इन रिमोट होस्ट बाय यूजिंग टूल, तो वो होता है स्कैनर। डैश नेट, ऐसा नेट, इट इज टर्मिनल इवैल्यूएशन प्रोग्राम दैट अलाउस अस टू कनेक्ट टू रिमोट सिस्टम इज द टेलनेट। ठीक है, टेलनेट एक ऐसा सिस्टम है जो कि टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोग्राम है जो कि अलाउ करता है कि हम कनेक्ट करें रिमोट सिस्टम के साथ। Dash is one type of protocol, but sometimes it is used as hacking tool. Port 21 for the FTP. So FTP is one of the प्रोटोकॉल है जो कि समटाइम इस्तेमाल किया जाता है हैकिंग टूल के लिए। FTP इज वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल बट समटाइम इट इज यूज्ड फॉर हैकिंग। पोर्ट 21 फॉर दी FTP। ठीक है, सो पोर्ट 21 ये आप याद रखें। ठीक है, पोर्ट 21 बाज़-औक़ात इस्तेमाल किया जाता है हैकिंग के लिए। फॉर कनेक्टिंग FTP वी नीड सम FTPs SW नाउन एज FTP क्लाइंट। ठीक है, FTPs को कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत होता है कुछ FTPs SW नाउन जिसको हम लोग कहते हैं FTP क्लाइंट। फॉर कनेक्टिंग FTP सर्वर
सर्वर, तो FTP सर्वर को कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू डैश दैट सर्विस, तो हमारे पास हैमर्ड सर्विस होना चाहिए. बीइंग डैश इज नॉट नेसेसरीली फॉलोइंग, बीइंग एथिकल इज नॉट नेसेसरीली फॉलोइंग वंस फीलिंग्स, फीलिंग्स फ्रीक्वेंटली डिविएट फ्रॉम व्हाट इज एथिकल. अच्छा जी, डैश इज नॉट कन्फाइंड टू रिलीजन नॉर इन द सेम एज रिलीजन. एथिक्स जो है वो कन्फाइंड नहीं होते रिलीजन या फिर सेम रिलीजन के तौर पर. डैश इज द परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द सेम एक्टिविटीज बट विद ऑनर्स परमिशन सच एज पेनिट्रेशन टेस्ट होते हैं एथिकल हैकर्स. डैश लीगल अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू कंपनीज नेटवर्क टू फाइंड इट्स वीकेस्ट लिंक टेस्टर ओनली रिपोर्ट्स फाइंडिंग, तो होता है पेनिट्रेशन टेस्ट. मीन टेस्टर इज टोल्ड एवरीथिंग, टेस्टर जो है वो टोल्ड करता है सब कुछ अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी या टेक्नोलॉजीज, वो होते हैं व्हाइट बॉक्स मॉडल. ठीक है, व्हाइट बॉक्स मॉडल क्या होते हैं? टेस्टर होते हैं जो कि बताते हैं सब कुछ ही किसके बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजी या टेक्नोलॉजी के बारे में. अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 92 है, कंपनी स्टाफ डज नॉट नो अबाउट द टेस्ट. कंपनी स्टाफ को टेस्ट के बारे में नहीं पता होता कौन से मॉडल में, ब्लैक बॉक्स मॉडल के अंदर. अच्छा जी, इन विच मॉडल, किस मॉडल के अंदर टेस्टर इज नॉट गिवन डिटेल, टेस्टर जो है वो डिटेल नहीं देता अबाउट द नेटवर्क, सो दैट बर्डन इज ऑन द टेस्टर टू फाइंड आउट द डिटेल्स, तो होता है ब्लैक बॉक्स के अंदर. अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग ग्रे मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे. ग्रे मॉडल मोड ऑफ टेस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स मॉडल. ठीक है, जो ग्रे मॉडल है ना वो कॉम्बिनेशन है ब्लैक और white box model का, in which model the company provides the tester with partial information about the network. ग्रे मॉडल, ठीक है, ग्रे मॉडल के अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है टेस्टर को पार्शियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में. स्टेवंस लीव्स हैकर हीरोज ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन डैश, किसमें हुआ था? 1984 में. सर्टिफाइड एथिकल हैकर डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमन्स कंसल्टेंट्स, EC काउंसिल. ओके, जिसको हम लोग EC काउंसिल भी कह सकते हैं. अच्छा जी, बेस्ड ऑन डैश डोमेन सब्जेक्ट एरियाज, बेस्ड ऑन 21 बेस्ड, ये थोड़ा सा ये ना मिसप्रिंट है. ओके, डैश कंपोज्ड ऑफ पीपल विद वेरिड स्किल्स. रेड टीम जो है कंपोज्ड होती है लोगों के साथ जो कि जिनके अंदर वेरिड स्किल्स होती हैं. अच्छा जी, डैश समटाइम्स शॉर्टेंड टू इन्फो सेकेंड्स, होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. नेक्स्ट है जी हमारे पास 101. Dash is the practice of defining information from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, inspection, recording or direction, तो होता है information security. Next है जी risk management is dash risk organization. risk management जो है वो identifying, evaluation और mitigating सारा ही इसमें include होगा. A systematic process of evaluating the dash that may be involved in a projected activity is called the potential risk. Risk management is a dash process cyclic or continuous. उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. रिस्क क्या है? रिस्क द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ अ वल्नरेबिलिटी मैनिपुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एसेस. ठीक है, माइनस क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल्स, और प्लस क्या होता है? द अनसर्टेनिटी ऑफ करंट नॉलेज ऑफ द वल्नरेबिलिटी. व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि थ्री कंपोनेंट क्या है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के. रिस्क आइडेंटिफिकेशन के तीन कंपोनेंट है, एसेट्स, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ थ्रेट सोर्स? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि थ्रेट सोर्स के दो टाइप्स कौन सी हैं, तो वो हैं जी हमारे पास मेड एंड नेचुरल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनेशनल एंड यूनी इंटेंशनल. ये इसमें ऑल ऑफ द गिवन वाला करेक्ट नहीं होगा और मैं इस पे श्योर भी नहीं हूँ, तो ये स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 5 किसी को आता है तो इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द वीकनेस. वीकनेस क्या होता है? अ फ्लो इन एन एसेट दैट कुड बी एक्सप्लॉइट बाय अ थ्रेट इज कॉल्ड वीकनेस. व्हाट इज सेफगार्ड? सेफगार्ड मतलब कि अ कंट्रोल दैट इज डिजाइंड टू प्रिवेंट और मिटिगेट अ रिस्क. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक्लीहुड एंड कंसीक्वेंसेस. लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंसेस में फर्क क्या होता है? लाइक्लीहुड इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रिस्क विल अकर. लाइक्लीहुड जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है हमारे पास के रिस्क जो है वो आ सकता है. हम लोग ये ऐसी क्या कर रहे हैं, ऐसे फोरकास्ट करने के रिस्क आ सकते हैं. और कंसिक्वेंसेस आर द इम्पैक्ट ऑफ अ रिस्क इट इफ इट
does occur कि ये अगर हो गया तो what is uncertainty, the degree to which the likelihood and consequences of a risk are known is called uncertainty. What is risk determination, risk determination क्या होता है, the process of assessing the likelihood and consequences of a risk is called risk determination. What are three general categories of controls, controls की तीन general categories कौन सी होती हैं, policies, programs and technical controls, ये भी बहुत ज्यादा important 3 marks का आपका short question है और ये log में भी आ जाता है. What is a policy, policy क्या होता है, a set of rules or guidelines that govern how an organization operates is called policy. What is a program, program क्या होता है, a set of policies या procedures that are used to mitigate a specific risk called a program. What is a technical control, technical control क्या होता है, a set of software or hardware that is used to protect an organization assets is called technical control. What is a social network, social network क्या होता है, a set of people or organization or other social entities connected by a set of social relationship. What are some example of social relationship, तो ये सारी ही social relationship में include होगी. How are social network used, तो ये social network इस्तेमाल होता है जी connect people with similar interests, share information and collaborate on projects. What are the benefits of using social networks, social networks को इस्तेमाल करने के हमें फायदे क्या होते हैं, इंक्रीज करता है कनेक्टिविटी को, इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को, इनहेंस करता है कोलैबोरेशन को. सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज वेब 2.0, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका कि वेब 2.0 क्या होता है, कि वेब 2.0 इज अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड सर्विस दैट एम्फसाइज यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड कोलैबोरेशन. व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ 2.0 सर्विस, तो 2.0 सर्विस में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, ब्लॉग, पॉडकास्ट सारा ही ये सारे इंक्लूड होंगे. What are the benefits of using 2.0 सर्विस, 2.0 सर्विस को यूज करने के बेनिफिट्स क्या होंगे, ये इंक्रीज करता है कनेक्टिविटी को, इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को, इनहेंस करता है कोलैबोरेशन को. व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ यूजिंग वेब 2.0 सर्विस, वेब 2.0 सर्विस को यूज करने के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न के ऊपर चैलेंज दे सकता है, स्प्रेड कर सकता है मिस इन्फॉर्मेशन और the addictive nature of these services. What are the most important thing you can do to protect your privacy on social media, तो इसमें क्या है, keep your private information private, use caution when you click links and be aware of unknown friends, strangers. Okay, what are the some pieces of okay इसमें भी I'll begin. What should you do if you receive a friend request from someone you don't know, ignore the friend request. Exactly. What is the best way to protect your account from being hacked, all of the given is the correct answer. Use strong password, enable two-factor authentication, keep your antivirus software up to date. अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट शुड यू डू इफ यू थिंक दैट योर अकाउंट हैज बीन हैक, तो आपको क्या करना चाहिए, पासवर्ड को इमीडिएटली चेंज करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए हैकर सोशल मीडिया साइट पे, और मॉनिटर करना चाहिए अपना अकाउंट सस्पिशियस, मॉनिटर करनी चाहिए अपने अकाउंट के सस्पिशियस एक्टिविटीज. ठीक है. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन ऑनलाइन, तो इसमें क्या है कि अपने उनके ऊपर लिमिट करें, लिमिट सेट करें स्क्रीन टाइम की, और मॉनिटर करें उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज वगैरह को. द यूज ऑफ इंटरनेट बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज राइज्ड बाय अ नंबर ऑफ issues that they need to be concerned. Setting up by website containing इसका नहीं है. Using email to give bad news when explaining face to face would have been better. ठीक है. अच्छा जी, moral issues, moral issues में क्या आते हैं, plagiarism, sending spam, और ये सारा ही इसमें include है. The internet has a lot of illicit materials. ठीक है, इंटरनेट में बहुत से illicit materials होते हैं. The availability of dash on the internet is illegal या unethical material हो सकता है. The same service can be provided cheaply using the internet and internet phone links. Dash moving all center abroad organization move करता है तमाम ही centers को abroad, तमाम ही center abroads को. Do not use the same password for a social networking site or for your email. There is a dash that able to filter out these materials, but we are not completely sure तो होता है special software. The material is dash in other countries, so we cannot really stop it, तो होता है perfectly legal. So इसमें भी all of the above ही है. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. डैश इज फॉर एवरीबडी एंड नो वन एक्चुअली ओन्स इट, तो इंटरनेट जो है वो हर किसी के लिए, लेकिन कोई भी इंटरनेट को खरीद नहीं सकता. डैश हैव स्टार्टेड टू कंट्रोल व्हाट कैन बी सीन ऑन इट, तो वो है गवर्नमेंट. द लेक ऑफ पॉलिसिंग ऑफ द इंटरनेट मीन्स दैट डैश टू मेक श्योर दैट इट इज एक्यूरेट, तो होता है इंफॉर्मेशन इज नॉट चेक्ड. द लेक ऑफ डैश मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट चेक टू मेक श्योर दैट इट इज एक्यूरेट, तो है पॉलिसिंग ऑफ द इंटरनेट. what are the some of the issue raised by the uses of internet, तो ये सारे ही इसमें इंक्लूड आएंगे. साइबर बुलिंग, एक्सेस टू inappropriate कंटेंट वगैरह ये सारे ही इसमें इंक्लूड होंगे. अच्छा, मोस्टली ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट आंसर होता है इस तरह के एमसीक्यूज इसका.
सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा प्लीज़ डियर स्टूडेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अल्लाह करे आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योर लाइफ।